जीवित पुत्रिका व्रत हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जीवतिया, जीतिया या ज्यूतिया भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला होता है। महिलाएं अपनी संतान की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया जीवित पुत्रिका व्रत किसी भी बुरी परिस्थिति में उनकी रक्षा करता है। यह कठिन व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में अधिक प्रचलित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जीतिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की हुई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है। तो भक्तों, हम जानेंगे जीतिया व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। जीतिया व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर व्रत, फिर पारण के बाद जीतिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा के तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू यह व्रत रखती है। ऐसे में यदि आपने एक बार जीतिया का व्रत रखा है तो इसे हर वर्ष नियम के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जीतिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। साथ ही इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहें। इसके अलावा इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह कलेश से दूर रहना चाहिए, वरना व्रत का शुभ फल नहीं मिलता। जीतिया व्रत वाले दिन प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जीतिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा करें। जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल फिर या मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनका पूजन करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य सुने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। भक्तों, ध्यान रहे कि जीतिया व्रत में भूलवश भी किसी भी प्रकार की गलती ना करें, जिससे आपका जीतिया का व्रत निष्फल हो जाए। इस संदर्भ में एक कथा आती है। प्राचीन समय की बात है। एक महिला ने जीतिया व्रत के दिन बासी मुंह भोजन कर लिया। उस दिन जीतिया व्रत था। परिणाम यह निकला कि महिला के बेटे को एक विषाय काल सर्प ने निगल लिया। बेटे के वियोग में महिला ने दोबारा यानी दूसरे साल जीतिया का व्रत किया। विधि विधान से व्रत पूरा करने के बाद बेटा जीवित होकर घर लौट आया। जीतिया व्रत के दिन महिला ने भूलवश भोजन कर लिया था। महिला का बेटा जंगल गया तो उसे एक विशालकाय सर्प ने निगल लिया। देर शाम तक बेटा घर नहीं लौटा। गांव के लोगों ने महिला को बताया कि उसके बेटे को सर्प ने निगल लिया है, वह मर चुका है, अब दोबारा लौटकर नहीं आएगा। देर रात महिला को उसके बेटे ने स्वप्न दिखाया। बेटे ने कहा, माँ, तुमने जीतिया के दिन चावल का माड़ पी लिया, जो कि बहुत गलत बात है। माँ ने बेटे से माफी मांगते हुए उपाय पूछा। बेटे ने बताया कि माँ, अगले साल तुम पूरे विधि विधान के साथ खर जीतिया का व्रत करना। पारण के दिन मुंह धोकर दोबारा चावल का माड़ पीना। 1 वर्ष बीत गया।
खरजिउतिया पर्व भी आया। महिला ने व्रत किया। बेटे के कहे अनुसार माँ ने पारण करते समय चावल का माठ पिया। महिला ने माठ को फूंक फूंक कर पिया। माठ खत्म होते ही महिला का मृत बेटा जीवित हो उठा, इसलिए इसे जीवित पुत्रिका या खरजिउतिया व्रत कहा जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। व्रत वाले दिन व्रती को अन्न और जल का त्याग करना होता है, इसलिए जितिया व्रत निर्जला होता है। अगले दिन प्रातः काल स्नान आदि करके दैनिक पूजा करने के बाद सूर्योदय को अर्घ देने के बाद पारण करके जितिया व्रत को पूरा किया जाता है। भक्तों, आपको इस वीडियो से सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आगे आने वाले जितिया व्रत की कथाएं भी अवश्य श्रवण कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।